श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 मार्च 2023 से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्रे। दोस्तों, यह वो चैत्र नवरात्रे होते हैं जिस दिन से हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नूतन वर्ष मतलब नया वर्ष भी प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले तो आपको इस हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही में दोस्तों, इस दिन गणगौर तीज का पर्व भी रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस चैत्र नवरात्रे में के पूरे 9 दिनों तक किए जाने वाले पूरे 9 उपाय बताने वाले हैं, जो कि अगर आप लोग इन चैत्र नवरात्रों के पूरे 9 दिनों तक एक एक उपाय भी करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आपको बहुत सारी खुशियां मिल सकती हैं, बहुत सारी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं और आपके जीवन से बहुत सारी दुख और समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। पर आप जो भी उपाय करते हैं उस उपाय को करते समय आपके मन में पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करके ये उपाय कर रहे हैं, तो आपकी वह मनोकामना या वह काम आपका ज़रूर पूर्ण होगा। भी वह उपाय आपका काम करता है, क्योंकि अगर आपके मन में विश्वास है तो सब काम आपके होंगे। अगर विश्वास नहीं है तो आप कुछ कर लो, आपका कोई काम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मन में विश्वास रख के ही उपाय कीजिएगा। यह नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही विशेष होते हैं। इन 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा की जाती है और यह 9 दिन बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं। जो व्यक्ति इन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों का व्रत धारण करता है, भगवान सभी देवियों का आशीर्वाद उन पर ज़रूर होगा। उसके बाद में दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों में किए जाने वाले 9 विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला उपाय हम आप लोगों को बताएंगे 9 फूलों का उपाय, क्योंकि यह वो उपाय है जो कि आपको इन चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से शुरू करना है और 9वें दिन तक आपको इस उपाय को पूरा करना है। और यह उपाय आपको अपनी किसी एक विशेष मनोकामना के लिए शुरू करना है। ठीक है, इस उपाय को आप चाहें तो सुबह सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। सुबह अगर करना शुरू कर रहे हैं तो आपको 9 दिनों तक सुबह ही इस उपाय करना है। शाम को करना शुरू कर रहे हैं तो आपको इस उपाय को 9 दिनों तक शाम को ही करना है। ठीक है, उपाय में क्या करना है, थोड़ा उपाय को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, इस उपाय में आपको कोई एक ऐसा फूल चाहिए जो कि आपको 9 दिनों तक ज़्यादा मात्रा में मिल सके। ठीक है, और ऐसा फूल होना चाहिए जो कि भगवान शिव जी पर समर्पित होता हो। उदाहरण के लिए सफ़ेद फूल मतलब भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं और सफ़ेद फूल बहुत आसानी से आप लोगों को कहीं पर मिल भी जाते हैं, है ना। तो उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं सफ़ेद फूल। तो इस उपाय में आप लोग ले रहे हो सफ़ेद फूल, उदाहरण के लिए आप लोग समझ लो। ठीक है, तो नवरात्रि का पहला दिन मतलब 22 मार्च 2023 को आपको करना है 9 फूल तैयार करने। सफ़ेद फूल 9 फूल तैयार कर लो। 9 फूल को तैयार करने के बाद एक गोल बाती का घी का दीपक भी तैयार कर लो। यह घी का दीपक आप लोग कैसा लोगे, आटे का बनाओगे। ठीक है, एक आटे का दीपक बनाकर उसमें गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी आपको उसमें रख लेना है। ठीक है, रखने के बाद क्या करना है, यह 9 फूल और घी का दीपक तैयार करने के बाद आपको चैत्र नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल सुबह सुबह स्वच्छ होकर स्नान हो करके बिल्कुल अच्छे से मतलब शुद्ध होकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको भगवान शिव जी के दर्शन कर लेना है, पूजन आराधना कर लेना है। उसके बाद आपको यह उपाय भगवान शिव जी के पास में बैठकर करना है। ठीक है, अपने 9 फूल निकाल लो। 9 फूलों को एक एक करके भी भगवान शिव जी पर चढ़ा सकते हो या तो एक साथ करके भी शिव जी पर चढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 9 फूलों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद जो आप घी का दीपक तैयार कर लेकर आए हैं, इस घी के दीपक को आपको फूल को चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना को मन ही मन में स्मरण करते हुए, जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वह मनोकामना को स्मरण करते हुए इस दीपक को वहां पर जला देना है। ठीक है, आपने जला दिया। जलाने के बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आ जाना है। ठीक है, यह पहले दिन का काम हो गया। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, जैसे ही चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन होगा तो दूसरे दिन आपको यही फूल डबल कर लेने हैं। पहले दिन 9 फूल थे तो दूसरे दिन हो जाएंगे 18 फूल। फूल वही होने चाहिए जो कि आपने पहले दिन लिए हैं। ठीक है, सफ़ेद फूल। दूसरे दिन आपको यही 18 फूल लेने हैं। 18 फूल के साथ में एक घी का दीपक भी तैयार करना है। वही आपको प्रक्रिया अपनानी है कि प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुंचना है। अब 18 फूल आपको एक एक करके या एक साथ चढ़ा देना है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर। अब आपको मनोकामना नहीं बोलना है। ठीक है, पहले दिन आपको मनोकामना बोलना है बस, है ना। उसके बाद 18 फूल आपने चढ़ाए, घी का दीपक लगा दो। तीसरा दिन आएगा चैत्र नवरात्रि का, तो इस स्थान पर आप 27 फूल ले लो। 27 फूल भगवान शिव जी पर चढ़ा दो और एक घी का दीपक जला दो। चौथा दिन आएगा 36 फूल ले लो। 36 फूल भगवान शिव जी पर चढ़ा दो, एक घी का दीपक लगा दो। इसी तरीके से चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन आ जाएगा और 9वें दिन पर पूरे आपको 81 फूल लेने हैं। फूल नहीं बदलना है, फूल वही होना चाहिए जो कि आपने पहले दिन लिया है। ठीक है, 81 फूल लेना है। 81 फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ और जो घी का दीपक आप लोग लेकर गए हो इस स्थान पर आप वापस से आपको अपनी मनोकामना मन ही मन स्मरण करनी है। ठीक है, भगवान शिव जी से बोलकर आपको आशीर्वाद लेना है। मनोकामना बस आपको पहले दिन बोलनी है और 9वें दिन बोलनी है। ठीक है, और 9वें दिन आपने ये उपाय कर लिया, उसके बाद आपका ये उपाय पूरा हो जाता है। अब आपको कुछ समय इंतजार करना है, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखना है, आपकी वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। ठीक है,
तो ये हो गया चैत्र नवरात्रि का पहला उपाय। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों अगर कोई ऐसा है जो मतलब पति पत्नी कोई ऐसे हैं जिनके बीच में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और कोई पति पत्नी चाहता है कि भाई उनके बीच में प्रेम बढ़ जाए इन चैत्र नवरात्रों में, है ना। तो इन चैत्र नवरात्रों में आपको कोई भी पति पत्नी को कोई भी एक यह उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। करना क्या चाहिए, आपको कोई भी जगदम्बा जी के मंदिर में जाना है, ठीक है। कोई भी जगदम्बा जी के मंदिर में जाना है इन चैत्र नवरात्रों में, है ना। और जगदम्बा जी के मंदिर में आपको मक्खन लेकर जाना है ना। और मक्खन का भोग आपको जगदम्बा जी के मंदिर में लगवा देना है, ठीक है। मतलब मक्खन आपको जगदम्बा जी के मंदिर में चढ़ाकर आ जाना है और भगवान से प्रार्थना करके आना है, ठीक है। निश्चित ही आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ जाएगा, पति पत्नी का जो भी लड़ाई झगड़ा होता होगा वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों किसी पत्नी को ऐसा लगता है कि भाई उसका घर परिवार टूट रहा है या पति कहीं गलत संगत में लगा हुआ है, तो उस स्थान में भी इन चैत्र नवरात्रों में आप एक उपाय कर सकते हैं, ठीक है। वो उपाय कौन सा है, इस उपाय में आपको क्या करना है, जगदम्बा जी के मंदिर में जाकर आपको क्या करना है, एक झंडा लगवाना है, ठीक है। झंडा कैसा लगवाओगे, एक आपको ध्वजा लेना है, मतलब झंडा लेना है और इस झंडे पर आपको हल्का सा मक्खन लगाना है। जब आप लोग यह झंडा जगदम्बा जी के मंदिर में इन चैत्र नवरात्रों में लगवा रहे हो किसी भी दिन, है ना, तो उस स्थान पर आपको करना क्या है कि यह जो आपने हल्का सा मक्खन लिया है, इस हल्के से मक्खन को आपको उस झंडे के ऊपर लगाकर जो है जगदम्बा जी के मंदिर में लगवा देना है, ठीक है। इस ध्वज को, इस झंडे को लगवा देना है, ठीक है, या समर्पित वहाँ पर चढ़वा देना है। बस इतना सा यह उपाय है और इस उपाय करने के बाद आपका परिवार नहीं टूटेगा, पति गलत संगत में जा रहा होगा तो वो सही स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब जो हम आपको चौथा उपाय बताने जा रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। बच्चा बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, बच्चे बहुत गलत अपशब्द बोलने लगे हैं, बच्चे बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानते हैं, तो उस स्थान पर आपको यह उपाय करना है इन चैत्र नवरात्रों में, ठीक है। तो इन चैत्र नवरात्रों में आपको करना क्या है, इस उपाय को करने के लिए भी आपको जगदम्बा जी के मंदिर में जाना पड़ेगा। क्या क्या लेकर जाना है वो आप लोग सुनिए। सबसे पहले आपको लाल पुष्प अपने साथ में रख लेने हैं, कम से कम 5 से 10 लाल पुष्प या 2 से 5 लाल पुष्प आप अपने साथ में रख लीजिए। लाल पुष्प, कोई भी लाल पुष्प, है ना, जैसे कि गुलाब के होते हैं लाल पुष्प, वैसे कोई भी लाल पुष्प आप रख लीजिए। उसके बाद में लाल चंदन आप अपने साथ में रख लीजिए थोड़ी ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद में आप लोग लाल चूड़ियाँ अपने साथ में रख लीजिए, ठीक है। ये तीनों ही सामग्रियाँ आप अपने साथ में रखिए और अपने बच्चे को लेकर जगदम्बा जी के मंदिर में जाइए और वहाँ पर जाकर जगदम्बा जी के मंदिर में इन तीनों ही सामग्रियों को जगदम्बा जी के मंदिर में समर्पित कर दीजिए, मतलब वहाँ पर चढ़ाए आइए, है ना। इसके बाद जो आपका बच्चा होगा वो धीरे धीरे करके सही राह पर आना शुरू हो जाएगा, आपका बच्चा बिल्कुल अच्छे से बात करना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ज़रूर करके देखिए, बहुत ही विशेष उपाय है। तो यहाँ पर ये हो गए हैं 4 उपाय। अब हम आपको बताते हैं 5वां उपाय। दोस्तों यह जो 5वां उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये शादी विवाह का है और यह उपाय चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन ही किया जाने वाला है। 5वां दिन चैत्र नवरात्रि का कब पड़ेगा वो आप लोग सुन लीजिए। देखिए पहला दिन है 22 मार्च, मतलब 22 मार्च से जो है चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। तो 22 मार्च, 23, 24, 25, 26 मार्च 2023 को यहाँ पर पड़ने वाला है 5वां दिन चैत्र नवरात्रि का, मतलब पंचमी तिथि। तो इसी दिन आपको यह उपाय करना है। करना क्या है दोस्तों, यह उपाय शादी विवाह के लिए है। जिस बच्चा बच्ची का शादी विवाह नहीं हो रहा है उस स्थान पर आपको यह उपाय करना है ना। तो करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है एक आम का पत्ता, आम का पल्लव जो होता है, आम का पत्ता आपको लेना है, ठीक है। आम के पत्ते को लेने के बाद आपको इस आम के पत्ते के ऊपर 2 स्वस्तिक बनाने हैं। 2 स्वस्तिक कैसे बनाओगे, पहला जो स्वस्तिक बनाओगे वो आप हल्दी से बनाओगे, दूसरा जो स्वस्तिक बनाओगे वो आप सिंदूर से बनाओगे, ठीक है। अब जो आपने हल्दी वाला स्वस्तिक बनाया है इसके ऊपर आपको रोली कुमकुम सिंदूर के चावल रखना है, ठीक है। सिंदूर के चावल कैसे बनाओगे, थोड़े से चावल ले लो, उसमें सिंदूर मिला लो, सिंदूर के चावल बन गए, ठीक है। और हल्दी के चावल भी बनाओगे तो कैसे बनाओगे, थोड़े से चावल ले लो, उसमें हल्दी मिला लो, हल्दी के चावल बन गए, ठीक है। तो आपको हल्दी के स्वस्तिक के ऊपर आपको क्या करना है, सिंदूर के रोली कुमकुम के चावल रख देने हैं, ठीक है। और जो आपने सिंदूर का स्वस्तिक बनाया है इस पर आपको हल्दी के चावल रख देने हैं। इस प्रकार से इस आम के पत्ते को उठाकर आपको क्या करना है, अपने उस बच्चे की हथेली में दे देना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। जिस बच्चा बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है उसके हाथ की हथेली में आपको ये दे देना है ना। और किसी भी नीम के वृक्ष के नीचे आपको इस चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन पहुंच जाना है अपने उस बच्चे को लेकर जिसका विवाह नहीं हो रहा है ना। और उसी नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने बच्चे के हाथों में इस आम के पल्लव को, पत्ते को देकर उसका नाम और गोत्र बुलवा कर आपको इस आम के पत्ते को वहीं नीम के वृक्ष के नीचे समर्पित करवा देना है, ठीक है। और बस इतना सा यह उपाय है और आप देखेंगे कि आपके जो बच्चे का विवाह होगा वो 3 महीने के अंदर पक्का हो जाएगा, ठीक है। यह उपाय करने का एक निश्चित समय है जो कि चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि 5वां दिन है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 6वें उपाय के बारे में। दोस्तों यह 6वां उपाय आपको इन चैत्र नवरात्रों के बीच में जरूर करना
करना है और यह उपाय है 108 चावल के दानों का। दोस्तों भले ही चैत्र नवरात्रे चल रहे हों, पर इन चैत्र नवरात्रों में भगवान भोलेनाथ की भक्ति और माता पार्वती की भक्ति का भी एक विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, आपको इन चैत्र नवरात्रि के बीच में कभी भी किसी भी दिन प्रातःकाल सुबह सुबह स्वच्छ होकर स्नान करके क्या करना है, 108 चावल के दाने तैयार करना है। गिन गिन कर बिल्कुल अपने घर से तैयार कर लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। ठीक है, प्रातःकाल शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी का पूजन आराधना आप लोग कर लो। आराधना करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यह 108 चावल के दाने एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आपको समर्पित करते जाना है। और 108वां चावल का दाना जब आ जाए तो उस समय आपको भगवान से अपनी मनोकामना बोलते हुए 108 चावल का दाना, मतलब 108वां जो चावल का दाना होगा ये समर्पित कर देना। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। तो इस उपाय को मन से करके देखो, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है जो कि आपको इन चैत्र नवरात्रों के बीच में करना चाहिए वो ये है कि एक बेलपत्री का उपाय जो कि आपको मनोकामना पूर्ण कर देगा। ठीक है, इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक बेलपत्री लेना है, उस बेलपत्री की बीच वाली जो बड़ी पत्ती होगी उस पर आपको पीला चंदन लगाना है। पीले चंदन का भले एक टीका लगा दो, पर पीले चंदन का कुछ ना कुछ भाग उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर ज़रूर होना चाहिए, है ना। तो एक टीका बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा दो। बीच वाली बड़ी पत्ती पर टीका लगाने के बाद दोस्तों अब एक बेलपत्री की आप उस स्थान को देखो जहाँ पर उस बेलपत्री का मध्य भाग होता है, मतलब जहाँ पर उस बेलपत्री की तीनों पत्तियों की डंडी आकर मिल रही होती है। आप बेलपत्री को देखना, 3 पत्तियाँ होती हैं, तीनों पत्तियों की डंडी होती है पतली पतली सी, वह डंडी उस डंडी में एक जगह आकर मिलती है। ठीक है, जिसे हम मध्य भाग कहते हैं। ठीक है, मध्यस्थ भाग कहते हैं। उस मध्यस्थ भाग पर आपको हल्का सा शहद लगाना है। हल्का सा शहद लगाने के बाद इस बेलपत्री को आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर समर्पित करके आ जाना है। ठीक है, ये जो काम है आप भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर भी कर सकते हैं, चंदन लगाने का और शहद लगाने का। ठीक है, और मनोकामना करके भगवान शिव जी पर चढ़ा दो। निश्चित ही आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण ज़रूर हो जाएगी। अब दोस्तों जो 8वां उपाय है वो ये है कि आपको क्या करना है कि इन चैत्र नवरात्रों के किसी भी एक दिन आपको क्या करना है कि एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक आपको तैयार करना है। ठीक है, यह दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। मिट्टी का ले रहे हो तो नया दीपक आप लोग लेना, आटे का ले रहे हो तो आटे का बना लेना। ठीक है, शुद्ध देसी गाय का घी आपको उसमें भरना है, गोल बाती रखना है और उसमें डाल लेनी है थोड़ी सी काली तिल, और इसको लेकर जाना है आपको भगवान शिव जी के मंदिर में, और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर इस दीपक को जला देना है। ठीक है, पूरे मन और पूरे भाव से जलाना है, भगवान से आपको कुछ नहीं बोलना है, बस भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस जाना है। अब दोस्तों जो इन चैत्र नवरात्रों का नवा उपाय है वो ये है कि आपको इन चैत्र नवरात्र की जो नवा दिन होगा या जो आखिरी की जो चैत्र नवरात्र के दिन होंगे, इनमें आपको अपने घर में कन्याओं का भोजन जरूर करना है। ठीक है, कन्याओं का भोजन आप 7वें दिन भी करा सकते हैं, 8वें दिन भी करा सकते हैं, 9वें दिन भी करा सकते हैं। ठीक है, अब कन्याओं के भोजन में आपको कराना क्या है, छोटी छोटी कन्याओं को बुलाना है। वह जो छोटी छोटी कन्याओं को आप निमंत्रण देंगे वह आपके घर में देवियों का ही स्वरूप होंगी, तो आपको उनकी सेवा एक मतलब देवी का मन में भाव रखते हुए ही करना है। ठीक है, उनकी पूरी सेवा करनी है, उनके चरण धुलाना है, उनको अच्छे से भोग लगाना है, उनको अच्छे से मतलब भोजन कराना है। भोजन कराने के बाद उनकी थोड़ी सेवा करनी है। अपने घर के सभी सदस्यों से जो है उनकी सेवा करवानी है। सेवा करवाने के बाद जो है विशेष रूप से उनको एक लाल चुनरी ज़रूर उड़ानी है। ठीक है, लाल चुनरी उड़ाने के बाद उनको अच्छे से विदा करना है, कुछ मतलब पैसे वगैरह देकर कुछ उन्हें अच्छे से विदा करना है, खुशी करके जो है उन्हें विदा करना है। ठीक है, इससे आपके घर में सभी 9 देवियों की कृपा होगी और आपके घर में हमेशा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहेगा। ठीक है, तो ये सारे उपाय थे जो कि आपको इन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में आप कभी भी कर सकते हैं। कोई भी आपको समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं जो कि भोलेनाथभक्ति.com है। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।